नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की भागीदारी पर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत शुरू हो गई है। दरअसल हाल ही के दिनों में कांग्रेस नेताओं की तरफ से कई धार्मिक आयोजन कराए जा रहे हैं। कोई पार्थिव शिवलिंग निर्माण करा रहा है तो कोई घर घर में रामायण बांटता फिर रहा है। लोगों को अयोध्या दर्शन और वैष्णो देवी यात्राएं भी कराई जा रही हैं। उधर इन आयोजनों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने धर्म पर किसी के पेटेंट नहीं होने की बात कही है। कुल मिलाकर के भगवा अब कांग्रेस को पसंद आ रहा है और बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तीन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि बीजेपी क्यों कह रही है कि सियासी फायदे के लिए कांग्रेस ये कर रही है। आप पहली तस्वीर में देखिए कि घर घर जाकर के रामायण बांटी जा रही है। जीतू पटवारी जी की पत्नी है ये, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता जो हैं वो घर घर जाकर लोगों को रामायण बांट रही हैं। दूसरी तस्वीर में पिंटू जोशी हैं, कांग्रेसी नेता। हर हर महादेव अभियान यानी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है। आप वो देखिए तस्वीरें। और तीसरी तस्वीर जो है वो संजय शुक्ला की है। इंदौर से बड़े कांग्रेसी नेता हैं और लोगों को दर्शनों के लिए तीर्थ धाम भेज रहे हैं। अयोध्या दर्शन के लिए उन्हें भेजा जा रहा है। बस इन तस्वीरों में नया कुछ है तो वो ये है कि ये सब कांग्रेस के नेता करा रहे हैं। पहले कराते रहे होंगे लेकिन अब अगर वो करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सियासी चश्मे से देखा जाना चाहिए। ये कहती है सियासत और ये कहता है वक्त का तकाजा, जिसे देखा भी जा रहा है। तो आइए हम अब आपको तीन बयान भी सुना देते हैं कि आखिर क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस का। कांग्रेस अगर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, धार्मिक आयोजन करवा रही है, तो बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या जवाब दे रही है, सुनिए। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं की जीत है कि 21वीं शताब्दी भारत की इस बात की गवाही देता है कि शपथ पत्र पर झूठ बोलने वाली कांग्रेस, जिसने शपथ पत्र पे ये कहा कि राम जी तो इस देश में हुए ही नहीं, उसी पार्टी के प्रतिनिधि आज रामचरितमानस का वितरण कर रहे हैं। आज घर घर हर हर महादेव की धुन लगवा रहे हैं और संजय भाई ले जाके अयोध्या जी के दर्शन करा रहे हैं। तो ये जीत तो हमारी ही है। सूपा हंसे तो हंसे चलनी हंस रही है। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को खोखला कर गई, धर्म के जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करके उनसे वोट लेकर के पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे क्या सवाल करेंगे। और यदि हम धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, क्यों कोई धर्म का इन्होंने पेटेंट करा लिया है क्या? हमारी आस्था है, हमारे भगवान पे आस्था है, हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस विकास की बात करती है, साथ में यदि धर्म की बात भी बाहर निकाल भी हम लोग अपने घर पे करते थे, हमने धर्म को कभी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल बेहद खास हैं। कांग्रेस को भाया भगवा, अब क्या करेगी भाजपा? नेताजी करा रहे अयोध्या दर्शन, घर घर बांट रहे रामायण। सियासत के लिए हो रही है साधना या किसी ने धर्म का पेटेंट करा लिया? एमपी में हिंदुत्व पर दावेदारी, भगवा से बढ़ेगी वोट की भागीदारी। इसी पर कर रहे हैं हम आज की बात। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी हैं और नेहा बग्गा जी हैं। स्वदेश जी, मैं आपके स्वागत करता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नेहा बग्गा जी, आपका भी स्वागत है, बीजेपी नेता प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत। और साथ ही साथ हमारे साथ जूना अखाड़े से जुड़ चुके हैं महाराज शैलेशानंद गिरी जी, महाराज महामंडलेश्वर, बहुत बहुत स्वागत है शैलेशानंद जी आपका भी। सबसे पहले मैं स्वदेश जी आपके पास आता हूं। सर, मुझे यह बताइए कि सीधे तौर पर जब भी आप लोग अपनी भक्ति दर्शाते हैं सार्वजनिक तौर पर, तो बीजेपी के पास रामबाण है और वो उसी रामबाण से आपको सीधे तौर पर घायल करते हैं, ये कहते हुए कि आपने तो शपथ पत्र देकर के कह दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं। तो आप कैसे राम में आप आस्था दिखा रहे हैं? जिसका अस्तित्व ही नहीं उसमें आस्था कैसे दिखा रहे हैं? तो सर सीधा सवाल यह है कि आपको लगता है कि कुछ अतीत में गलतियां हो गई कुछ नेताओं से, तो उसे लेकर के अब
कम से कम बख्श देना चाहिए कांग्रेस को, बीजेपी को? अभिलाष जी, बात यहां से शुरू करेंगे। हम कांग्रेसी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, उनके पदचिन्हों पर चलते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सुबह रघुपति राघव राजा राम की धुन से शुरू होती थी और वो आदिवासी दलित बस्तियों में उनकी शाम गुजारा करते थे। कुल मिलाकर के हमने लेकिन धर्म की राजनीति कभी नहीं की। धर्म हमारा निजी तौर पे हम मानते हैं धर्म को, वो हमारा विषय इस तरह का है कि उसमें हमें राजनीति नहीं करना है। अब उस समय की बात अगर की जाए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद अब मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो माननीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो रामचरितमानस का पाठ कराते थे, जिसमें भाजपा के वो अवधेशानंद जी को हमेशा प्रतिवर्ष बुलाते रहे हैं। अजय सिंह राहुल भैया ने इस मान्यता को बदस्तूर जारी रखा। आपने दिग्विजय सिंह जी की बात को, मुख्यमंत्री थे तब वो उस समय, तो वो अष्टमी की पूजा होती थी रावगढ़ में और सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे। आप कमलनाथ जी की बात करेंगे, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हनुमान जी की मूर्ति बनाई 108 फुट की, लेकिन कभी राजनीतिकरण नहीं किया। हनुमान चालीसा निरंतर उनके बंगले पर होता है, उनके छिंदवाड़ा में होता है, लेकिन उसका राजनीतिकरण कभी नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, इनके पेट में दर्द इसलिए है कि रामलला के पट भी अगर किसी ने खुलवाने का काम किया था तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था, लेकिन हमने उस पर राजनीति बिल्कुल नहीं की, कतई नहीं की, आगे भी नहीं करना है। अब रहा सवाल इस बात का, इनके पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है, इनने पेटेंट करा लिया। मुझे तो ऐसा लगता है, हम ये मानते हैं कि धर्म के धर्म गुरु जितने भी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उन्हें इस पर कुछ बोलना चाहिए तो समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और दूसरे दलों पर इस तरह के आरोप लगाए जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये समझता हूं कि आप भी मानिए, आप भी रामचंद्र का पाठ कराइए, हम कर रहे हैं, आप करिए, पूरा देश कर रहा है। क्योंकि देखिए, हिंदू होना हिंदुत्व को धारण करने वाली बात होती है, इसका दिखावा नहीं किया जाता। तो दिखावा हम भी नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी दिखावा ना करें, राजनीति ना करें, आप अपना पेटेंट ना समझें। भगवान राम है, सिया राम मैं सब जग जानी, आप इस पर चलने की कोशिश कीजिए। इसको राजनीति क्यों खोज रहे हैं, राजनीति क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको इसको ढूंढना, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से ये अस्तित्व में आए हैं, जब से आपने देखा जो अयोध्या में अयोध्या कांड हुआ था, तब से अभिलाष जी 2 मिनट देना पड़ेंगे आपको। नहीं 2 मिनट में सर और दूंगा। स्वदेश जी अभी आऊंगा वापस। स्वदेश जी 1 मिनट सर, मैं आऊंगा वापस। बातें होने लगी है, इसके पहले कभी नहीं होती थी ऐसी बातें। ठीक है, मैं नेहा जी आपके पास आता हूं। नेहा जी, पेटेंट करा लिया क्या, अब ये पूछा जाता है सीधे तौर पर। और ये तो देखिए, दिलों का बदलने का सिलसिला है, लोग दिल बदलते हैं, दल बदल लेते हैं। गांधी जी कहां देखिए कांग्रेस के होते थे, अब बीजेपी के हो गए हैं, तो राम भी अब थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं उधर। तो क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना, सब इधर उधर होते रहे। आदर्शों को तो सब में आत्मसात कर लेना चाहिए हर किसी को, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है अभिलाष जी, आपने जो कहा मैं उससे 100% सहमत हूँ। अगर ये आज राम जी को याद कर रहे हैं, श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, भगवान शिव को याद कर रहे हैं, या वैष्णो देवी के लिए कांग्रेस पार्टी यात्रा का आयोजन करवा रही है, तो इससे मुझे बहुत प्रसन्नता है, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्नता है। क्योंकि जो लोग ध्रुवीकरण में विश्वास रखते थे, 18 के चुनाव से पहले बंद कमरे में कमलनाथ कह रहे थे कि 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। अगर वो आज राम दरबार जा रहे हैं और हमारे प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं, तो मुझे और भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्नता है कि हमारी राह पर चल पड़े हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जनता कैसे भूल जाएगी कि हिंदू टेररिज्म जो टर्म था उसको गढ़ने वाले दिग्विजय सिंह थे। ये जनता कैसे भूल जाएगी कि सेपरेट टेररिज्म बताने वाले दिग्विजय सिंह थे। ये जनता कैसे भूल जाएगी कि राघव गांधी जी ने विदेश जाकर ये कहा था, विदेश राघवगढ़ में राघव सरकार का मंदिर है और वहां आयोजन हर अष्टमी को होता है, सारे दल के लोग इकट्ठे होते हैं। स्वदेश जी 1 मिनट, स्वदेश जी 1 मिनट, आपने अपनी बात रखी ना स्वदेश जी, नेहा जी ने आपकी बात सुनी, आप सुनिए 1 मिनट, फिर मैं आपके पास आऊंगा। स्वदेश जी 1 मिनट, नेहा जी की बात सुन लें। जी नेहा जी, ये कैसे जनता भूल जाएगी कि विदेश जाके राहुल गांधी ने कहा था कि अगर देश को किसी से खतरा है, हिंदुस्तान को किसी से खतरा है, तो सबसे ज्यादा हिंदुओं से है। फिर उसके बाद आप याद करिए, पिछले दिनों जो सलमान खुर्शीद की किताब आई थी जिसमें हिंदुओं को बोको हरम कह दिया था। फिर आप याद करिए कि इसी के साथ साथ में जब कमलनाथ जी कहते हैं कि ये देश बदनाम है, आप सोचिए कि श्री रामचंद्र जी ने जब स्वर्णिम लंका देखी, सोने से बनी हुई लंका देखी, तब भी वो लक्ष्मण से क्या कह रहे थे? अपी स्वर्णमयी लंका, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। वो याद है आपको नेहा जी?
स्वर्गादपि गर्यसी, तो ये श्री राम की भावना थी हमारे अपनी मातृभूमि को लेकर। और अपनी मातृभूमि को कमलनाथ क्या कहते हैं कि ये देश बदनाम है। मैं तो कहती हूँ कि आप खूब भजन पूजन करिए, पर एक बार स्वदेश शर्मा जी, आपकी पार्टी के नेता पिंटू जोशी जी हर हर महादेव कह रहे हैं, अगर आप मुझे 2-4 लाइनें अगर शिव स्त्रोत की सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शिव तांडव स्त्रोत सुना दीजिए आप मुझे 2-4 पंक्तियां, मुझे प्रसन्नता होगी कि आप लोग वाकई में इस भक्ति की राह पर चल पड़े हैं। एक बार आप मुझे 2-4 पंक्तियां सुना दीजिए शिव तांडव स्त्रोत की। आप लोग से बड़ा भक्त कोई नहीं है, कम से कम बता दीजिए। या श्री कृष्ण ने भक्ति योग में अध्याय 12 में दूसरा श्लोक क्या था वो बता दीजिए। नेहा जी, आप डिबेट का वक्त जाया कर रही है। हम हर हर महादेव कर रहे हैं, लेकिन आप घर घर मोदी करते हो। आपके आस्था का केंद्र तो भगवान, आपने मोदी जी को मान लिया है। आप भगवान को मानते कब हो? आप वोट की राजनीति करते हो। वोट की राजनीति करने की खातिर आज आप उंगली उठा रहे हो कांग्रेस पर। अरे कांग्रेस पे आप माननीय कमलनाथ जी की बात करते हो। 108 फुट की लंबाई के हनुमान जी माननीय कमलनाथ जी ने बनवाए। कभी उन पर राजनीति की? आप बताइए, कभी राजनीति की? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दीजिए जिसने इतनी बड़े मंदिर की स्थापना कराई हो और राजनीति जिस पर ना की हो। आप बता दीजिए नेता का नाम, एक नेता का नाम बता दीजिए। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की। आप भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दीजिए जिसने परिक्रमा की हो। आप बात करते हो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे राहुल। ठीक है, ना ठीक है, मैं शैलेशानंद जी के पास आता हूँ। ठीक है ना स्वदेश जी, नेहा जी प्लीज, मैं शैलेशानंद जी के पास आता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। महाराज मुझे यह बताइए शैलेशानंद जी कि बीजेपी कहती है कि जाहिर सी बात है कि अब ये जो है सियासत के लिए राम के भक्त बने हैं। कांग्रेस कहती है कि इन्होंने पेटेंट नहीं करवा रखा, और धर्म को सियासत में जिस कदर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको देखकर के आप क्या कहेंगे? आप जैसे लोग क्या कहेंगे? अभिलाष जी, समस्त विद्वज्जनों को मैं नमन करता हूं। मैंने कुछ लिखा था, उससे आप सांकेतिक रूप से समझ जाएंगे कि सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे रूठ गए, देव खड़े अदालत में, विश्व मोमन को तुच्छ जुट गए। कलयुग की भ्रांति हो या द्वापर की क्रांति हो, कपट पुरो कुशासन के विषाणु मन में घुल गए। चौसर की बाजी हो या शर्तों की पतंगबाजी हो, घर की लज्जा दाव में, निद्रा का पतंगी छाव में। सहज सिद्धांतों को भूल गए। हमारी राजनीति का जो कि राज्य नीति था, उसका सहज सिद्धांत था सौहार्द। यदि हमें कोई वैचारिक मतभेद है तो हम उसको सहजता के साथ अभिव्यक्त करें, आपस की चर्चा के साथ व्यक्त करें। राम का नाम या महादेव का नाम तो कोई भी ले सकता है, इसके अंदर कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं है। पर हाँ, यदि उसका उपयोग करके यदि कोई सत्ता प्राप्ति करने की चेष्टा करता है तो दुरुपयोग न करे। उपयोग करने में तो हमें प्रसन्नता ही होगी। भारतीय जनता पार्टी नाम ले, कांग्रेस नाम ले, बसपा ले, सपा ले, अच्छा है, हमारे सनातन का विस्तार कम से कम हो रहा है। किंतु ऐसी तुच्छ जगहों के ऊपर जब नाम लिया जाता है तो देव का अपमान होता है। जैसे तुच्छ जगह कैसे होती है कि जब हम राम के नाम पर विवाद करने के लिए या हमारे परस्पर विवाद को जन्म देने के लिए यदि हम धर्म का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हैं, तो हमने अभी सुना जैसे, तो उसके अंदर यह समझ में बैठता है कि सांस्कृतिक सुधारवाद की ओर थोड़ा तो कहीं ना कहीं मानस बन रहा है। चाहे कांग्रेस की जो पूजा पाठ है, हवन है, अनुष्ठान है, उनसे बन रहा है, परंतु राजनीतिक विकृतवाद के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जिस भाषा शैली के ऊपर, जिस सभ्यता को असभ्यता के साथ में प्रस्तुत किया जा रहा है आज के राजनीतिक परिवेश में, उससे हम लोग असंतुष्ट हैं। शैलेशानंद जी, मुझे एक सवाल बताइए कि हम देखते हैं कि जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राजनीति जो है उसमें बिना आध्यात्म के, बिना धर्म के काम नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग हर मोड़ पर हमें आकर देखना पड़ता है कि हमें क्या कदम उठाना है, और उसके रास्ते हमें हमारा धर्मशास्त्र बताता है। जब भी चाहे वो नियोजक लोग हों या जनता हो, आवाम हो, उसके लिए फैसले करने के लिए हमारे धर्मशास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि धर्म का सियासत में इस वक्त रहना ठीक है, या आपको लगता है कि ये वो जमाना नहीं है? ना तो ये त्रेता है और ना ही ये दूसरा कोई ऐसा वक्त है जब ये होता, तो अब तो दूर रखा जाए जितना धर्म और सियासत को उतना अच्छा। आपकी मंशा क्या है सर? देखिए, धर्म का दुरुपयोग का मैंने बोला उसको नहीं करना है, पर धर्म और राजनीति को अलग करना भी उचित नहीं है, क्योंकि राजनीति का नियामक जो होता है, राजनीति का जो मार्गदर्शक होता है, वो धर्म ही होता है, वो धर्म ही रहना चाहिए।
हमारे जितने नीति शास्त्र हैं, यदि हम कौटिल्य शास्त्र के ऊपर भी जाते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि हम बात करते हैं जब नदी नारी न्याय की, तो उसके ऊपर कोई भी राजनीतिक दल उतना गंभीर नहीं प्रतीत होता है। यदि हम बात करते हैं प्रेम विश्वास शांति की, तो उसके अंदर भी कोई भी राजनीतिक दल उतना गंभीर नहीं दिख पा रहा है। तो यदि धर्म का ये लोग उपयोग करते हैं तो उसका स्वागत है, कि उसका दुरुपयोग न करें। तो धर्म के आधार पर यदि अपने आचरण में लाएंगे या अपनी भाषा शैली में लाएंगे, क्योंकि मैं निरंतर देखता हूं, तो उसके अंदर यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कलुषित हृदय हो रहा है। ठीक, स्वदेश जी, अब मुझे बताइए सर, आप मेरा सवाल को बड़ी खूबसूरती से उधर टाल गए। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि शपथ पत्र में आप लोगों ने दिख करके दिया, उसको लेकर आपको मनी मन तो होता है, क्या कोई कांग्रेसी खुलकर के ये कह पाता है कि नहीं वो गलती हुई थी हमसे? क्योंकि गलतियों को जब तक सुधारा नहीं जाएगा, देखिए समझिए, जब तक भावनाओं को आहत करने वाली चीज हुई है कोई, और वो उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है, वो समझते हैं कि क्या दिक्कत हुई और कहां बीजेपी माइलेज लेकर चली गई, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते पब्लिकली अभी भी। तो ये इतना डर कैसा है सर अपनी खामियों को देख करके, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। चाहे रामलला के पट खोलने की बात हो तो स्वर्गीय राजीव जी ने खुलवाए थे, पर उसके राजनीति कभी नहीं की। आज हम बात करते हैं, देखिए माननीय कमलनाथ जी की 2018 में सरकार बनी, सरकार बनते ही ये लोग गौ माता की राजनीति करते हैं, ये लोग भगवान राम की बात करते हैं। अगर हमने राम पथ गमन की बात हो तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 2007 में सिर्फ 10 रुपए उन्होंने बजट दिया था, कहा राम पथ गमन के लिए। लेकिन माननीय कमलनाथ जी जैसे ही आए, उन्होंने उस पर कार्य योजना तैयार की और उसको 20 करोड़ का अनुदान देने की तैयारी कर ली। उन्होंने जैसे ही शपथ ग्रहण की तो मां से प्राप्त 300 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की और घोषणा की। इन्होंने ये गौ माता की राजनीति करते हैं, 1000 गौशालाओं का निर्माण कराने के लिए अनुदान दिया। और हुजूर की विधानसभा में आप देख सकते हैं एक ऐसी मॉडल गौशाला बनकर तैयार हो गई है, लेकिन जो गौ भक्ति की राजनीति करने वाले भाजपा के लोग आज उसमें लाइट का कनेक्शन नहीं दे सके। गौ माताओं की पूरे प्रदेश में हत्या हो रही है। अच्छा ठीक है स्वदेश जी, ठीक है, मुझे एक चीज बताइए ना स्वदेश जी, आप स्वदेश जी की बात कर लो, मुझे पूरी बात अभिलाष जी सुनना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल कुछ करता हूं सर, आप कुछ और बोल रहे हैं। मैं आपसे शपथ पत्र की बात कर रहा हूं, आप शपथ पत्र तो मुंह से निकाल ही नहीं रहे। हमने कुल मिलाकर के हमने सबको सहेजने की कोशिश की, तब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं हुआ कि आपने पुजारियों का मानदेय क्यों बढ़ाया, आपने राम पथ गमन की बात क्यों की, क्यों किया, मां से प्राप्त 300 करोड़ क्यों दिए, तब भाजपा को दिक्कत दर्द नहीं हुआ पेट में। आज आपको ये दिखाई दे रहा है, जब आपको पता होना चाहिए, जब अफ्रीका से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत आ रहे थे तो प्लेन में बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। हम उनके अनुयायी हैं, उनके बच्चों पर चलने वाले। सनातन की बात अगर की जाए, ना ये सब मत बोलिए, फिर मेरा सवाल आ जाएगा कि उन गांधी जी की आस्था को, ना स्वदेश जी, आपने उन गांधी जी की आस्था को फिर चैलेंज कैसे कर दिया कोर्ट में? और कौन होती है कांग्रेस शपथ पत्र देने वाली है कहते हुए कि राम का अस्तित्व नहीं है, जब गांधी जी स्वीकारते थे? तो फिर आप वही, मैं जो कह रहा हूं कि आप विषय पर रहिए सर। मैं नेहा जी के पास आता हूं। नेहा जी, आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले जी देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने कहा कि भक्ति करने का अधिकार सबके पास है, पर चुनाव को देखते हुए टेंपल रन करने लग जाना, अब जनेऊ कहां पहनना है इसकी जानकारी ना होना। उसके बाद जब वैष्णो देवी गए पिछले दिनों राहुल गांधी, तो 3 पिंडियां नहीं बोल पाए, 3 सिंबल्स करते रह गए। पिछले दिनों कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, उनकी राह पर चलने वाली महिला कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्ष हमारी मध्य प्रदेश की, उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ में महिलाओं को बुलाया और बकायदा हनुमान चालीसा का पाठ रखवाया। अब हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, बहुत अच्छी बात है, पर ढोंग करने वाले लोग भक्ति में कैसे उतरे दिखेंगे? जूते चप्पल पहनकर हनुमान जी का पाठ किया गया। इसीलिए मैंने पूर्व में भी कहा कि हम जिन बातों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, अगर हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो क्या ये लोग पढ़कर उसका अनुसरण कर रहे हैं? इसीलिए मैंने एक सवाल पूछा था इनसे कि भाई अगर आप हर हर महादेव कह रहे हो तो शिव तांडव स्रोत की 2 पंक्तियां बोलकर बता देते एक बार सुदेश जी, पर एक बार नहीं बोल पा रहे। मैंने इनसे पूछा कि भाई अगर आप भक्ति की बात कर रहे हो तो कम से कम आप श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 12 जो है, स्वदेश जी की आवाज दें प्लीज, स्वदेश जी की आवाज दें।
दीजिए, मैं ही अभी पढ़कर बता देती हूँ इनको और इनसे करने लगे आपकी तरह प्रवचन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जनसेवा है। हम जनसेवा के लिए राजनीति में जनसेवा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप क्या समझोगे ना? अच्छा नेहा जी कुछ नेहा जी कुछ, ठीक है स्वदेश जी आपके सवाल ले रहा हूँ, स्वदेश जी आपके सवाल ले रहा हूँ, स्वदेश जी आपके सवाल ले रहा हूँ, स्वदेश जी जनेऊ की बात करती है, ये गोपवित्र, ये मैं भी धारण किया हूँ, कैमरा लगा के दिखाया जाए, जरा फुल स्क्रीन कर दीजिए स्वदेश जी को, स्वदेश जी कुछ दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन कर दें पीसीआर। राजनीति हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी थोड़ा सा बताइए, उन्हें भी थोड़ा सा सिखाइए कि कहाँ पहनना है, कोट के ऊपर पहनना है, ये जनेऊ पहनना अरे हम सनातनी धार्मिक हैं, आस्था के लिए पहनना हम ब्राह्मण हैं, ये गोपनीय संस्कार हमारे यहाँ होता है और हम अब हमेशा धारण करते हैं इसको। और जो भी हमारे भाई बंधु धारण करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन जब आपने नेहा जी कही है, चलिए ठीक है स्वदेश जी एक मिनट, स्वदेश जी एक मिनट। नेहा जी मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कुछ आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं, आप राम पथ गमन का बात करते करते पता नहीं कितने साल गुजार दिए और उस गमन से सत्ता से बाहर भी हो गए उसी पद से, और फिर आप लोगों ने उसी पर निर्गमन करके वापसी भी कर ली, लेकिन राम पथ गमन अभी तक नहीं बना। आप लोग बात करते हैं गौशालाओं की, और पिछले 3 दिन की बात, एक हफ्ते में 3 बड़ी घटनाओं की बात मैं करता हूं। भोपाल की बात कर लेते हैं, रीवा की बात कर लेते हैं, सैकड़ों की संख्या में गाय मरी मिलती हैं, भूख प्यास से उनकी डेथ हो जाती है, और आप गौशालाओं के नाम पर अनुदान योजनाएं चलाते रह जाते हैं, बात करते रह जाते हैं। तो ठीक है, कांग्रेस की भक्ति में आपको संशय है, ढोंग दिखता है, तो सर मैडम मुझे यह बताइए कि गायों को लेकर, राम के नाम को लेकर जो बातें आप लोग करते हैं, सियासत में लाते हैं जैसे, वो भी तो पूरी नहीं हो रही। फिर कांग्रेस अगर बीजेपी को ढोंगी कहती है तो क्यों नहीं सुना जाए? जब अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर का निर्माण होना था, तो कांग्रेस और अन्य दल, और खास तौर पर कांग्रेस ये कहती थी कि मंदिर कहाँ बनाओगे, तारीख कब बताओगे। आपको याद है ना, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में है, तब कितना तेजी से निर्माण का कार्य चल रहा है, हम सब जानते हैं। और जिन श्री राम का नाम लेने से कांग्रेस पार्टी घबराती थी, जिन श्री राम को कांग्रेस पार्टी ने काल्पनिक बताया था, कांग्रेस पार्टी भले उन्होंने रामचंद्र जी ने क्या कहा है, भगवान श्री राम ने कौन सा पद दिखाया वो ना जानते हो, भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए, 14-14 करोड़ रुपए का चंदा खा गया भगवान राम के नाम पर। और अभी राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर में 2 घंटे बाद, 2 घंटे पहले जमीन खरीदी और 2 घंटे बाद बेची। ठीक है कितना घपला होगा ये पूरे देश ने देखा। ठीक है, मैं शैलेशानंद जी के पास आता हूँ। धर्म के लिए स्वदेश जी मैं शैलेशानंद जी के पास आ रहा हूँ। शैलेशानंद गिरी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इस पूरे मामले को लेकर, अब चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव लगभग आधा हो गया है और उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर है, तो हम ये मान लें कि मध्य प्रदेश में अब राम नाम की धुन जो है अखंड धुनी जम जाने वाली है, और इस बार सिर्फ बीजेपी नहीं रटने वाली है, इस बार तो कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है। और ये तस्वीरें देख करके अगर मैं नाम हटा दूं तो लोग यकीन ना कर पाएं कि तमाम तस्वीरें रामायण बांटते लोग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते लोग, तीर्थ दर्शन कराते लोग, ये तमाम लोग जो हैं ये कांग्रेस से संबंधित हैं। तो क्या अब मध्य प्रदेश में राम नाम की धुन सियासत में भी गूंजने वाली है? क्या लग रहा है आपको? जी, जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, उसके आधार पर तो ये स्पष्ट है कि राम नाम से ही सबका बेड़ा पार होना है। देखिएगा, राजनीतिक परिवेश के अंदर ज्यादा बोलना उचित नहीं, किंतु फिर भी ये कहूंगा कि यदि भगवाधारी करके सीता मैया का हरण करने आ जाता है, तो जनता जनार्दन जिसे हम नर नारायण बोलते हैं, उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा कुपात्र तो नहीं आ गया जो राम नाम की धुन बजा करके या धर्म का चोला ओढ़ करके कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक ढांचे को कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करता है। दोनों पक्षों से एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा कि जब मंदिरों के अंदर विकास के नाम पर तोड़फोड़ होती है, जब दोनों मौन क्यों रखते हैं? महाकाल मंदिर के अंदर लगातार सती माता का जैसे मंदिर उठाया गया, उनको उखाड़ दिया गया, जितने आहत हम लोग हुए उसके ऊपर किसी की कोई कठोर प्रतिक्रिया नहीं आई। तो ये राम नाम, इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस ले, बीजेपी ले, कोई सा भी दल ले, ये सनातन का ही संवाहक है। ये लोग के अंदर भी सनातन का ही रक्त संचरण कर रहा है। तो सनातन का प्रसार के लिए यदि राजनीतिक दलों ने हिंदुत्व को, सनातन को स्वीकारा है, तो इससे ये तो एक अच्छी शुरुआत है और इसको समस्त दलों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र वास्तव में सनातनी राष्ट्र है। यदि हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ
हिंदू या सनातनी संगठनों के ऊपर ऑडिट की बात करते हैं, अन्य धर्मों पे ऑडिट की बात नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता है। ठीक है, इनको इस चीज को भी समझना होगा। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि अब जब सियासत में राम का इस कदर नाम के नाम का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर सवाल उठेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो काम बीजेपी कर रही थी, जो कहा जाता है कि जो सिंबल्स थे कांग्रेस के, एक एक कर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के एक एक कर ये आरोप लगाती रही कांग्रेस की, वो छीन लिए गए, हाईजैक कर लिए गए। अब टिट फॉर टैट कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। बीजेपी को इससे कितनी चिंता होगी नहीं होगी यह वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश में राम के नाम पर सियासत चल रही है, पर यह बदलाव कोई नया नहीं है। पिछले 4-5 सालों की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में सियासत जो है वो माइनॉरिटी से शिफ्ट होकर के मेजॉरिटी फोकस्ड हो गई है। आप कहीं की भी बात देख लीजिए, किसी भी देश को देख लीजिए, यूरोप से लेकर के एशिया तक हर जगह पहले माइनॉरिटीज के इश्यूज को लेकर के सियासी मुद्दे होते थे और अब अचानक से एक शिफ्ट आया है पॉलिटिकल स्टांस में और अब मेजॉरिटी को खुश करके रखने की कोशिशें होती हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज अपने आप को उपेक्षित महसूस करती हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो वहां पर, चाहे अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, वहां पर रंग भेद है, नस्ल भेद है और हिंदुस्तान में भी है। और ये पॉलिटिक्स इस वक्त समसामयिक है और इस वक्त देश की राजनीति में राम भी बहुत सामयिक हैं, चलते रहेंगे। राम तो हमेशा सनातन रहे हैं, सियासत ये राम के नाम की कब तक चलेगी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश जी, नेहा जी, परमहंस डॉक्टर अवधेश, महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। नमस्कार।